भारत से तनाव के बीच मालदीव्स के राष्ट्रपति ने फिर ऐसा कुछ किया जिससे दोनों देशों के संबंध और बिगड़ सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है। ये बैरक्तार TB2 ड्रोन है जो कि टर्की ने मालदीव्स को बेचे हैं। फिर हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड। मोहम्मद मुइज्जू ने भारत की खिलाफत करने वाले तुर्की से भारी संख्या में मिलिट्री ड्रोन्स खरीदे हैं। इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है। एक तो मालदीव्स चाइना की तरफ टिल्ट है। इससे पहले आपको पता है कि वो जो डिफेंस पैक्ट हुआ चाइना के साथ मिलिट्री असिस्टेंस का। मालदीव के नए सदन ने एक बार फिर मुल्क से भारतीय फौजियों को निकालने का ऐलान दोहरा दिया है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई हैं तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए। एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाज़िर हैं। मालदीव जो है वो नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग लेना चाहता है चाइना से। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बैरेसमेंट की, दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं। बट इफ यू कांट यूज इट, यू डोंट हैव द आर्मी। आप कितने को लोग हैं, एक क्वेश्चन है। और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेल आउट में हमारी मदद कर सकते। इंडिया भी फ्री डिफेंस असिस्टेंस मालदीव्स को दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा था, हेलीकॉप्टर्स थे, एयरक्राफ्ट थे रेस्क्यू के लिए, रिलीफ ऑपरेशन के लिए। चाइना जो है क्या वो इस तरह ममालिक को कर्जे दे दे के उनको पहले नीचे लगा लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदुस्तान पीपल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लाते हैं पाकिस्तान की लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की रिएक्शन वीडियो है मालदीव को लेकर। मालदीव ने तुर्की से भारी भरकम अटैक ड्रोन खरीदे हैं। मालदीव सरकार का कहना है कि समुद्री इलाकों की निगरानी के लिए उसने यह ड्रोन खरीदे हैं। तुर्की से भारी भरकम ड्रोन इसलिए खरीदे क्योंकि भारत का दबदबा उधर ज़्यादा है। भारतीय सैन्य कर्मियों को देश छोड़ने के बाद मालदीव खुद अपने समुद्री तटों की निगरानी करने का दावा कर रहा है। इसमें वह चीन और तुर्की से मदद ले रहा है और तुर्की ने मालदीव को पूरा भरोसा दिया है। इस पर पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है दोस्तों, आगे देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। और कहा जा रहा है कि मालदीव जो है वो नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग लेना चाहता है चाइना से। अब ये जो नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट है ये क्या है? सो दैट इज़ इन द शेप ऑफ द ड्रोन्स। जस्ट टू चेक इट, क्या मतलब इसका मकसद क्या है और एक जो आइलैंड है उसकी इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्रेसिडेंट मौजूद जो है ही वांट्स टू गिव अ शेप, वो जिसे कहते हैं एक सिक्योरिटी शेप देना चाहते हैं अपने मुल्क को। देखिए, आप नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट अगर लेते भी हैं फॉर इंस्टेंस, बट इफ़ यू कांट यूज इट, यू डोंट हैव द आर्मी। आप कितने को लोग हैं, एक क्वेश्चन है। सो बट obviously I do understand that someone's sovereignty is more important। मालदीव की sovereignty बड़ी important है। और ये चीज़ जो है जिसे कहते हैं ना कि इंडिया भी फ्री डिफेंस असिस्टेंस मालदीव्स को दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा था, हेलीकॉप्टर्स थे, एयरक्राफ्ट थे रेस्क्यू के लिए, रिलीफ ऑपरेशन के लिए, जिसे वो कहते हैं ना कि। लेकिन एक ही पॉइंट जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि शायद ये जो डेट डिस्ट्रेस है जो कि चाइना की तरफ से है उसने बेसिकली फोर्स किया है। सो चाइना जो है क्या वो इस तरह ममालिक को कर्जे दे दे के उनको पहले नीचे लगा लिया एंड देन उनकी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन जो बदल दी। मेरा नहीं ख्याल ये दैट इज़ द सिंगल इम्पॉर्टेंट इशू। इसके अलावा भी ज़ाहिर बात है चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो डेट है वो एक ओनली चीज़ है या कर्जा जो है एक ही चीज़। अब ये जो इंडियन ओशन है, ईरान पाक जो रीजन है इसमें ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया के, ऑस्ट्रेलिया के। सो इट्स अ बिग रीजन। और आपको पता है
ये जो ओशियानिक लिमिट्स होती हैं, इनको डिफाइन करना कोई आसान काम नहीं होता। ये हमेशा अनसेटल्ड इशू होता है, ये हमेशा उसकी कोई डिमार्केशन नहीं होती, जिसे वो कहते हैं ना, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें जी कि हाँ ये इलाका जो है वो इंडियन ओशन और यहाँ से इलाका इंडियन ओशन नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है, वो मानना पड़ेगा, उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है। और उन्होंने पहला जो दौरा किया वो किया ही टर्की का था, और इससे पहले आपको पता है कि ये अमूमन इंडिया जाया करते थे, लेकिन ये जो ड्रोन्स वहाँ से लेना है, मिलिट्री असिस्टेंस वहाँ से लेनी है, और मिलिट्री एग्रीमेंट उनके साथ करने हैं, ये इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और मालदीव्स जो है वो, अगर उसको मैं इस सेंस में देखूं कि मालदीव्स हैव ऑप्टेड 2 मेजर कंट्रीज एज इट्स आइडियोलॉग्स, या जिसे समझ रहे हैं कि वो समझते हैं कि ये उनकी डेस्टिनेशन है। जैसे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते थे ना, इमरान खान, कभी कहते थे हमें चाइनीज़ मॉडल कहते थे, फिर हमें मदीना का मॉडल चाहिए, हमें मक्का का मॉडल चाहिए, टर्की जाते थे तो टर्किश मॉडल की बात करते थे, वो जिस मुल्क जाते थे वो कहते थे हमें ऐसा, ईरान जाते तो ईरानी मॉडल हमें चाहिए, कभी जो मर्जी उनके मुँह में आता था कह देता। आई थिंक जो मालदीव्स है, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस आउटलुक, वो ये समझता है कि वी नीड टू फॉलो टर्की। इट्स मॉडर्न, इट्स एग्रेसिव, इट्स रिलीजियस। ये वो आई थिंक उनको एक दिस इज व्हाट दे थिंक कि हमें ये करने की ज़रूरत है। इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और ताल्लुकात अगर ख़राब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है, और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है, आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं, उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई। उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया, और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई। और फिर हमें मेलानी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। तो ये बात, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ी डील जो पहले हुई थी इंडिगो और इंडियन एयरलाइन की, उसके बाद अभी आकाशा एयर उनकी जो है उसने 150 बोइंग जेट्स की एक डील की है बहुत बड़ी। तो टूरिज्म जहां और उसकी बात की जाती है पूरे इंडिया में, वहीं पर जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन पिक्चर्स और वीडियोस के पीछे जो मैसेज, ट्वीट भी उन्होंने उसका किया, वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है। इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहां के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। लेकिन उस जगह पर जो टूरिज्म अगर बढ़ जाए तो मालदीव्स का क्या होगा फिर? आप जानते हैं कि मालदीव्स भी वहीं पर है, और मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो पूरी दुनिया से वहां पर लोग जाते हैं मालदीव्स। तो जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं तो वो तो फिर लक्षद्वीप जाएंगे, फिर वो मालदीव्स क्यों जाएंगे? और वैसे भी जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है, और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं।